अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 944 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और 241 लास्ट डे पे हमारा वॉल्यूम था। आज 274 मिलियन है और लास्ट डे था 21 बिलियन का वैल्यू में काम हुआ था और आज 20 बिलियन का काम हुआ है। सेक्टर्स की बात की जाए तो फर्टिलाइजर सेक्टर में आज तेज़ी आई है, सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स और नेगेटिव में कोई ख़ास है नहीं। कंपनीज की बात की जाए, फौजी फर्टिलाइजर पहले नंबर पे, यूबीएल सेकंड नंबर पर, हब पावर। तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही जिसने कंट्रीब्यूट किया हो इंडेक्स को। तो कहीं ना कहीं मुझे मार्केट प्रेशर में नज़र आ रही है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि मार्केट जब मार्केट ने बहुत ज़्यादा गिरना होगा तो एकदम से मौका नहीं देगी निकलने का आप लोगों को। एक ख़ास चाल के साथ मार्केट जो है ना वो नीचे जाती है। जैसे फ़र्ज़ कर लें आज 2-3 दिन मार्केट माइनस हुई, आज प्लस हो गई, तो बहुत सारे लोगों ने बाइंग कर ली होगी। अगर मार्केट ने नीचे जाना होगा, कल फिर मार्केट नीचे चली जाएगी, लोग फिर सेल कर देंगे, फिर अगले दिन मार्केट प्लस हो जाएगी, फिर बाइंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो निकलने देती नहीं है। हाँ, एक जो चीज़ आपको सपोर्ट करती है वो है आपकी स्ट्रेटजी। वो बस आप मार्केट की चाल को देखते हुए एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मार्केट की चाल को देखते हुए इंटर होना टाइमली या टाइमली एग्जिट होना ये बड़ा मुश्किल होता है। इस तरीके से वो चाल बना के चलती है कि पता नहीं चलता और वो स्लिप हो जाती है। नीचे की तरफ स्लिप हो या ऊपर की तरफ स्लिप हो, मार्केट स्लिप हो जाती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक है तो आप टाइमली इंटर भी होंगे और टाइमली एग्जिट भी होंगे, इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। ठीक है, तो मार्केट को टाइम करना छोड़ दें, मार्केट की चाल को देखकर एक्शन करना छोड़ दें, बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए काम करना। तो सीधा चलते हैं जी रिपोर्ट की तरफ। आज कैटेगरी ए प्लस में है एएसएल, एएसटीएल, एटलस होंडा, जीसीआईएल एंड नेशनल बैंक और वाफे। और इस तरह कैटेगरी ए में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। अगर दोनों को लगाया जाए तो सॉरी आज का डेटा, मैं कल का डेटा देख रहा था। तो आज के डेटे में एएसटीएल, एटलस होंडा, डीजी खान सीमेंट, आईएनआईएल, जेवीडीसी, नेशनल बैंक, पायनियर सीमेंट, एसईपीएल, टीआरजी, वाफे, ये कैटेगरी ए प्लस में है। कल 21 स्टॉक्स थे एक कैटेगरी ए और ए प्लस में, आज 25 हैं। ठीक है जी, कल 21 थे और आज 25 हैं। ठीक है, और कैटेगरी डी की बात, डी और डी माइनस की बात करें तो 26 स्टॉक्स जो हैं वो कैटेगरी डी और डी माइनस में थे। कल 25 थे, लास्ट डे में 25 थे और कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है जी। 27 थे, आज 26 हो गए हैं, तो कोई डी और डी माइनस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही ए और ए प्लस में कोई ख़ास फ़र्क पड़ा। ए और ए प्लस में स्टॉक्स थे हमारे पास, लास्ट डे में थे 21 और आज हैं हमारे पास 25। तो कोई ख़ास मार्केट 800-900 पॉइंट का कोई ख़ास मुझे अपनी जो हमारी कैटेगरी वाली लिस्ट में कोई ख़ास फ़र्क मुझे नज़र नहीं आया। तो आज जो कैटेगरी ए प्लस में जो डायरेक्ट आए हैं स्टॉक्स, उनमें डीजी खान सीमेंट है, जेवीडीसी है, पायनियर सीमेंट है। इसके अलावा ए से ए प्लस में जो गए हैं वो आईएनआईएल, एसईपीएल और टीआरजी। और इसके अलावा जो ए में गए हैं इनको भी आपने लाजमी देखना है। हो सकता है कि अलर्ट कैंडल आपकी यहाँ पे बने हो। बैंक ऑफ पंजाब, फौजी सीमेंट, मीज़ान बैंक, MFFL, साजगार और PSX। आज हम डीजी खान सीमेंट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो स्टॉक्स आज हमारे ए प्लस में गए हैं उनको हम देखते हैं। डीजी खान सीमेंट तो बहुत अरसे से तेज़ है जी, बहुत अरसे से तेज़ है, ये तो काबू में ही नहीं आ रहा। तो हमारी जो लास्ट अलर्ट कैंडल बनी थी जो हमारी, वो बनी थी 4 अगस्त को 182 रुपये 50 पैसे में, अभी 239 रुपये है जी। तो आवरली चार्ट में जाकर ये काबू में आ गया होगा। काफ़ी दफ़ा 3-4 दफ़ा आपको एंट्री दी होगी, लेकिन डेली चार्ट पे हम देखें तो 4 अगस्त के बाद इसने एंट्री आपको नहीं दी। इसी तरह बात करें जेवीडीसी की, तो जेवीडीसी जो है, जेवीडीसी ने आज फिर अलर्ट कैंडल बनाई है जी। अगर आपके जेवीडीसी, आपके जावेदान कॉर्पोरेशन, अगर ये आपके उसमें है, वॉच लिस्ट में है, तो कल आपको आज के आई के ऊपर बाय करना होगा अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में है। ठीक है जी। इसके अलावा पायनियर सीमेंट है,
देखिए मैं 102 कंपनीज का एनालिसिस करता हूँ, सिर्फ उनके बारे में बताता हूँ जो मेरी ये सारी लिस्टिंग है। इसके अलावा कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर देता हूँ, वो मैं आखिर में कर दूंगा। पाइनियर सीमेंट जो है वो भी इसकी जो अलर्ट कैंडल बनी थी जी हमारे पास, वो बनी थी 260 रुपये में, 260, और अभी 262 रुपये 31 पैसे चल रहा है। आज हाई लगा है 279.99। काफ़ी वोलेटाइल है, काफ़ी वोलेटाइल है। मतलब सारी कैंडल्स को आप देखें ना तो बड़ी बड़ी विक्स बनाता है। तो पाइनियर सीमेंट जो है वो इसका जो बायर है एकदम से बायर आता है फिर निकल जाता है, एकदम से बायर आता है फिर निकल जाता है। थोड़ा सा वोलेटाइल है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा जो पाइनियर सीमेंट अच्छा खासा वोलेटाइल है, तो बड़ा खतरनाक भी है। तो अगर आपकी वॉच लिस्ट में है तो डेफिनेटली आपको बाइंग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, इसके अलावा जी INIL है जो डायरेक्ट A और A+ से गए हैं स्टॉक्स। INIL तो ये भी काफ़ी अरसे से स्टॉक जो है ये तेज़ी में है। इसके बारे में आप क्या कह सकता हूँ, SEPL अभी भी तेज़ है। और देखें जो चीज़ हमारे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो चीज़ पास्ट में भी तेज़ी चल रही है तो हम उसको ये मान के चलते हैं कि आगे भी तेज़ी करेगा, ठीक है। तो हम ये हमारी स्टडीज़ की बेस यही है। SEPL की बात करें, सिक्योरिटी पेपर, तो सिक्योरिटी पेपर की भी हमारी बाइंग ट्रिगर हुई है सर 189 की, अभी 212 चल रहा है। देखें किस तरह स्टॉक जो है परफॉर्म करते चले जा रहे हैं। और TRG की बात करें, TRG को देखें, TRG को समझना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारी अलर्ट कैंडल इसमें बनी थी, B क्लास एंट्री बनी थी 10 सितंबर को 63.94 पे हमारी एंट्री बनती थी। अगले दिन ये 64.60 तक गया, हमारी बाइंग ट्रिगर हो गई। उस दिन भी ये माइनस क्लोज हुआ 62.47, अगले दिन फिर 62.04 क्लोज हुआ, और आज देखें उसने परफॉर्म कर लिया। यानी कि अलर्ट कैंडल बनने के बाद बाइंग भी ट्रिगर हो गई, 2 दिन नेगेटिव में रहा स्टॉक और तीसरे दिन जो है वो बढ़ गया। तो इस तरह होता है कि कई दफ़ा 1-2 दिन स्टॉक नहीं भी करता, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कई दफ़ा स्टॉक जो है वो परफॉर्म नहीं करता, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हुए बगैर उसके बाद वो परफॉर्म कर जाता है। तो इसके अलावा ASL था जी हमारे पास लास्ट डे में, ASL ने भी आज परफॉर्म नहीं किया इतना ख़ास, ठीक है। इसके अलावा लास्ट डे था एटलस होंडा, इसको भी हम देख लेते हैं। एटलस होंडा ने आज परफॉर्म किया है जी, ठीक है, तकरीबन 4% बढ़ा है। तो एटलस होंडा लास्ट डे था हमारे पास। उसके बाद नेशनल बैंक की बात करें, नेशनल बैंक ने भी आज परफॉर्म किया है, 2% तकरीबन इंक्रीज हुआ है। और 2% का मतलब है कि 3.54 बढ़ा है ये, ठीक हो गया जी। उसके बाद वाफे है, वाफे भी आज, इसने भी आज ज़बरदस्त परफॉर्म किया है जी। लास्ट डे हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी, आज हमारी बाइंग ट्रिगर हुई 184.39 में हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी। B क्लास एंट्री थी और 194.65 खुला है, गैप से खुला, 10 रुपये गैप से खुला, 194.65 गैप से खुला और क्लोज हुआ 193.15। सॉरी, 184.40 पे हमारी एंट्री बननी थी, ओपन हुआ 185.55। तो हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, ओपनिंग पे ही हमारी बाइंग ट्रिगर हो गई और 194.65 उसने हाई लगा, 193.15 लो क्लोज हुआ है। तो आप देख लें कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह हमें सपोर्ट कर रही है। आप स्ट्रेटजी को समझें, अगर आप स्ट्रेटजी को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, 4 वीडियोस होंगी, वो आप समझ लेंगे तो मेरी सारी टेक्निकल टॉक जितनी भी है ये आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे पास स्टॉक्स हैं, बैंक ऑफ पंजाब है, ए में फौजी सीमेंट है, मीज़ान बैंक है, MFF है, सासगार है, PSX। सासगार को मैं डिस्कस करना चाहूँगा लाजमी कि वो ए में है, क्यों है, कैसे है। तो सासगार में तो जी आपको आवरली डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी अरसे से तेज़ी में है ये, और आवरली टाइम फ्रेम पे ये बिल्कुल 45 की मूविंग एवरेज के साथ चुपक के चल रहा है, सही बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो हमें इसको बाइंग करना है सर जो 1650 समझ लें आप, 1650 से ऊपर जो है ये अच्छा लगता है, और आज 1658 इसने हाई भी लगाया है। बाइंग इसमें आवरली में भी हमारी ट्रिगर हुई है, 1650 से ऊपर हमारी बाइंग इसमें ट्रिगर हुई है। परफॉर्म करता है नहीं करता ये वक्त बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, लेकिन ख्याल रखने से पहले एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, वो मिस क्या कर रहा हूँ, पेस पहले नंबर पर आया जी आज, वॉल्यूम वाइज बैंक ऑफ पंजाब दूसरे नंबर पे है। बैंक ऑफ पंजाब परफॉर्म कर रहा है, बार बार बता रहा हूँ, बैंक ऑफ पंजाब दूसरे नंबर पे है, PIBTL तीसरे नंबर पे है, FNEL छठे नंबर पे है, और इसके अलावा TRG 8वें नंबर पे है।
बहुत बड़ी बात है टीआरजी का 8वें नंबर पे आना। बीबीएफएल 10वें नंबर पे है, बीको 14वें नंबर पे है। और आज जो स्पेशल स्टॉक्स हैं उनमें पेस, जीसीडब्ल्यूएल और बीबीएफएल को हम जरा चार्ट पे भी देख लेते हैं। बीबीएफएल को चार्ट पे अगर हम देखें तो बी क्लास एंट्री आज इसकी बनी है सर, ठीक हो गया। 52.40 रुपये इसका हाई क्या लगा जी, 53 रुपये से ऊपर ही अच्छा लगता है बीबीएफएल। वैसे ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तकरीबन 57 रुपये से ऊपर ये कहीं जाकर अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन अगर जो जल्दी में एंट्री लेना चाहते हैं वो कल के हाई, आज के हाई के ऊपर एंटर हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।